नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बाप्पा भौमिक जी। बाप्पा जी जो कि कोलकाता से हैं। तो बाप्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपकी स्कूलिंग, आपका बचपन, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी। इस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, मैं बाप्पा भौमिक, फ्रीलांस आर्टिस्ट। मैं कलकत्ता का हूँ। मेरा बॉर्न एंड बॉट अप कलकत्ता से ही है। और जितना भी मेरा बचपन गुजारा वो साउथ कलकत्ता में ही था। फिर मेरा एजुकेशन स्कूल हाई सेकेंडरी के बाद मैं कॉलेज में गया। तो उसके बाद मैं डिप्लोमा इन आर्ट किया 5 साल में बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर से। फिर 2012 से मैं बिरला स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में एक पार्ट टाइम टीचर हूँ। तो बिरला का जो स्कूल है वहाँ पे हम एज ए पार्ट टाइम फैकल्टी में काम करते हैं, फ्रीलांसिंग भी काम करते हैं। अभी मैं ललित कला स्टूडियो में काम करता हूँ। इसके साथ साथ मेरा जो पेंटिंग का जितना भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो बचपन से स्टैंडर्ड 3 से है। कंपटीशन में मैं जब जाता था तो आसपास का काम बहुत अच्छा देखते देखते मुझे अपना जो अच्छाई है उसको लेना और कुछ करना, ये सोच में मैं धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं बचपन में जो पेंटिंग बनाता था तो आसपास में इतने अच्छे पेंटिंग बनाते थे, उसको देख के मुझे लग रहा था कि उस टाइम कि मुझे और कुछ बनाना है और कुछ करना है। तो मेहनत करते करते मुझे लगा कि चलो पेंटिंग में एक सही जो मेरा खुद का पसंदीदार है। खेलकूद में उतना ज़्यादा हम अटैच नहीं थे। फिर धीरे धीरे क्लास 8 फिर म्यूज़ियम स्टडी, स्टेशन स्टडी के बाद धीरे धीरे पेंटिंग को मैं जाना, फिर आगे बढ़ा, फिर पढ़ाई किया। उसके बाद मैं कुछ सीनियर के स्टूडियो में भी जाता था। उसके बाद वहाँ से डेवलपमेंट भी बहुत सारे किया है। नोट स्टडी, फिगर स्टडी, मॉडल स्टडी, स्टिल लाइफ, इसके बारे में भी मैंने जाना था। फिर धीरे धीरे जितना दिन बढ़ता गया मैं अपने स्टाइलाइजेशन को और भी डेवलप करने की कोशिश करता हूँ। अभी भी मेरा जर्नी चल रहा है। तो सो दैट मैं अभी जो काम करता हूँ थोड़ा कंटेम्प्रेरी बेस है। मेरा स्पेशली मीडियम है इंक, एक्रिलिक, पेंसिल एंड वाटर कलर। जी बापा जी, कोलकाता में एक आर्ट और कल्चर का तो एक बोलाबाला हमेशा से रहा ही है। और ये ही है कि बचपन से जब एक वातावरण मिलता है सभी को इस तरह से काम करने का, तो उनमें आर्ट और कल्चर को लेके एक जागरूकता होती है। अच्छा, दूसरा हम जानना चाहते हैं कि आपके काम के पीछे किस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, किस तरह के विषय वस्तु को लेके आप काम करते हैं, उस विषय में भी दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मेरा काम के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर पहले था नेचर, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश के ऊपर। फिर धीरे धीरे ह्यूमैनिटी, सोसाइटी और पॉलिटिक्स, सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर और स्पेशली कुछ स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर जो हम लोग को रिलेशन डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल वर्क है यहाँ पे। जैसे मेन टू मेन, फीमेल टू फीमेल, मेल फीमेल का भी है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो सोसाइटी मैसेज देता है। इसके ऊपर मैं काम करता हूँ। और मेरा जी जितने भी गुरुजी है सबके साथ मैं डिस्कशन भी करता हूँ कि ताकि मेरा कोई भी जगह पे मुझे अगर कोई गलती लगा तो मैं सीनियर से एडवाइस लेता हूँ। उसके साथ साथ काम को अच्छी तरह डेवलपमेंट करना, क्योंकि हर टाइम सीनियर लोगों के साथ एक डिस्कशन पर मेरा चलता रहता है। खुद तो काम करते हैं लेकिन काम को बढ़ावा देने के लिए कुछ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल काम के लिए मैं अपने साथ साथ हर टाइम सीनियर को बोलता हूँ, दिखाता हूँ। और उसके साथ मैं खुद का काम अपने तरीके से करता हूँ, क्योंकि डिस्कशन के अलावा कोई भी गुरुजी से बात करना या सीनियर से बात करना, एग्जीबिशन देखना, इसके अलावा हम कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाते। ज़्यादातर कॉपी वर्क में सोचते रहते हैं। अगर नेचर में इतने सारे एलिमेंट्स है, अगर सबको हम एक डिस्कशन के थ्रू या खुद अपने नॉलेज से अगर स्टार्ट कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स है जो हम लोग के आसपास है, उससे हम काम कर सकते हैं। जिससे मैं अभी कोशिश करता हूँ कि नया कुछ सब्जेक्ट को लेके काम करने के लिए आगे बढ़ना। और मेरा जितने भी काम है
स्पेशली इंक, वाटर कलर एंड एक्रेलिक में है। बहुत सारे काम में अभी नए सब्जेक्ट को लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ। 1000 के ऊपर काम हो चुका है, तो आगे जाके देखता हूँ कि कितना काम मैं कर सकता हूँ नए कुछ सब्जेक्ट को लेके। यही। जी, बिल्कुल, आपके काम के सब्जेक्ट को सुनकर व उसे देखकर एक अलग तरह का ही दुनिया में हम समावेश करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और दूसरा ये कि जैसे आप कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं जो आप पेंटिंग के माध्यम से या ड्राइंग के माध्यम से सामने लाते हैं, तो वो कैसे ऑब्ज़र्वेशन, किस चीज़ को ध्यान रखते हैं, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। एक काम शुरू करने से पहले मुझे पहले उस सब्जेक्ट के ऊपर मैं सोचता हूँ, लिखना स्टार्ट करता हूँ। लिखने के साथ साथ अगर नए कुछ देखता हूँ या सोचता हूँ, उसके ऊपर मेरा लेआउट बनता है। लेआउट के बाद मैं अपनी भाषा से एक सीधे सब्जेक्ट को मैं नोट डाउन करता हूँ। उसके बाद मैं जब भी पेंटिंग के लिए बैठता हूँ, नोट डाउन लेआउट को देख के उसको डेवलपमेंट खुद ही करना चाहता हूँ, और धीरे धीरे वो जो सोच है वो नया कुछ निकलता है। तो इससे अच्छा है कि हम जब भी कुछ सोचते हैं उसको अगर थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं, तो काम में वो लेआउट के साथ बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं और सब्जेक्ट को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखना और सुनना, जानना, इसके साथ लिखना, पढ़ाई भी बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर पढ़ के भी कुछ हम सोच सकते हैं, अगर उस सोच से कुछ लेआउट बना सकते हैं। रास्ते जाते जाते या बात करते करते कुछ नए सब्जेक्ट को देखते हैं, चाहे मूवी में देखते हैं या बुक्स में देखते हैं, उसको अपने तरीके से, अपने ढंग से कुछ अगर नया हम सब्जेक्ट को लेके काम करना पाते हैं, तो करना चाहते हैं, तो वो कुछ नया निकलता है। एक्सपेरिमेंट ऑलवेज रहना चाहिए। सिर्फ बेचने के लिए काम नहीं, काम के लिए काम इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे मैं खुद हूँ, मेरा सोच है, ऐसा नहीं कि किसी का सोच के साथ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नया कुछ जो कंटेंट है उसमें हम लोग का खुद का एक आइडेंटिटी खुद ही बन जाता है, अगर वो सही तरीके से वो एक्सपेरिमेंटल वर्क कंटिन्यू करना चाहते हैं, करते रहे तो। बिल्कुल, खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और काम के लिए काम करने का मतलब ये है कि आप स्वयं के लिए काम कर रहे हैं। आप जब खुद के लिए काम करना शुरू करेंगे तो वो धीरे धीरे लोग उसको पसंद करने लगेंगे। आपका उसमें 100% इन्वॉल्वमेंट दिखना चाहिए। ये ज़रूरी है उन नए लोगों के लिए, नए विद्यार्थियों के लिए। और दूसरा हम जानना चाहते हैं, जैसे हर फील्ड में, आर्ट हो चाहे कोई भी फील्ड हो जिसमें पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होता है हर कहीं ना कहीं, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उस विषय में अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा। कला जगत के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आफ्टर आर्ट कॉलेज के बाद या किसी गुरुजी से अगर कोई शिक्षा लेता है या फ्रीलांस आर्टिस्ट हो, कला जगत में उनको अपडेट रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपग्रेड रहने से काम का बहुत स्टाइलाइजेशन बदल जाता है। सिग्नेचर आर्ट के साथ साथ खुद का भी अगर स्टाइलाइजेशन चेंज हो तो बहुत अच्छा होता है आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि हम लोग के जीवन में जो कला है वो उसका अंतर या कुछ भी हो, वो ख़त्म नहीं होने वाला है। एक लाइफ में हम लोग जितने भी दे सकते हैं नए क्रिएटिविटी, वो हम लोग को दिखाई देता है काम में। और इतना एलिमेंट्स है नेचर में, उसके साथ साथ जो पढ़ाई होता है या ग्रुप डिस्कशन होता है, उससे बहुत कुछ नया निकलता है। और काम के साथ साथ स्पेशली जो ज़रूरी है, एग्जीबिशन देखना, पुराने बुक्स, पुराने आर्टिस्ट लोगों के काम देखना, और काम के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई करना, और नए काम में नए चीज़ को लेके, नए मीडियम को लेके एक्सपेरिमेंट करना, चाहे नेचर हो या ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो या स्ट्रक्चर या कुछ भी लेके अपने काम में कंटिन्यूअसली आपका एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे काम और कॉन्फिडेंस दोनों ही बहुत अच्छा आता है, दिखाई देता है। और पॉलिटिकल जगह से या राजनीतिक जगह से देखना चाहे तो राजनीतिक जगह को छोड़ के हम अगर कोई भी सपोर्टेबल वर्क करे तो पॉलिटिक्स की जगह होता है, और कलाकार का कला जो है वो अलग जगह होता है। अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, आर्टिस्ट लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, ये बड़ी बात है। और यहाँ से हम लोग कोई भी जगह पे
आइडेंटिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं कि हाँ ये हुआ वो हुआ वहाँ पे इसके थ्रू हुआ है। एक्चुअली जितने भी काम होते हैं हम लोग के अपने क्वालिफिकेशन से ही होता है, अपने काम के दम से ही होते हैं। इसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्ट का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो अच्छा है, कोई रंग ना चढ़े तो अच्छा है काम में। और हम लोग तो कलाकार है, कलर से रंग से अपने पेंटिंग को ढलते हैं और स्कल्पचर जो बनाते हैं वो भी सेम वही मीडियम से अपने कलाकारी को दिखाते हैं। तो पॉलिटिकल जगह छोड़ के अगर हम लोग काम करें, अपने काम में वो दम दिखाए तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, अगर काम में दम नहीं हुआ तो कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आपका कुछ नहीं कर सकता, ये तो निश्चित है। क्योंकि काम में एक ज़ोर होना, एक पावरफुल वर्क होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी विधा हो, डांस, म्यूज़िक या पेंटिंग, स्कल्पचर या फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी जगह हो, अगर आपके काम में दम नहीं हुआ तो वो लंबे समय तक सफ़र नहीं करते हैं इस फील्ड में। तो ये बहुत ज़रूरी है, रियाज़ कंटिन्यू होना चाहिए। और रियाज़ बहुत ज़रूरी है ताकि रोज़ की दिनचर्या में आपका एक ब्रेन का एक पार्ट हमेशा काम करता रहे कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, दूसरा, जो नए विद्यार्थी हैं व नए स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में हैं या पास आउट होकर अभी अभी बाहर निकले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? और नए जो आर्टिस्ट है, नए विद्यार्थी है, मैं उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ या डिप्लोमा के साथ साथ अपना जो नज़रिया है उसको एक जगह पे ना रोके। अगर जॉब में लगता है तो फिर भी वो काम में रेगुलर प्रैक्टिस अटैचमेंट रहे तो अच्छा है। सीनियर लोग के साथ एग्जीबिशन देखना, मिलना, ग्रुप डिस्कशन करना, पढ़ाई करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आफ्टर कॉलेज, आफ्टर कोर्स, मास्टर्स होने के बाद या डिप्लोमा होने के बाद या डिग्री होने के बाद 10 साल सिर्फ चुपचाप काम करते जाओ, काम में एक्सपेरिमेंट करते जाओ। सब जगह पे, सब स्टेट में एनुअल में पेंटिंग को भेजो, फॉर्म फिलअप करो। इसके साथ साथ हर जगह पे जितने भी गवर्नमेंट स्टूडियो है, जैसे हम भी है ललित कला स्टूडियो के आर्टिस्ट, तो सब जगह पे अप्लाई करो। अपने घर में अपने स्टूडियो बना के काम करो, ओपन स्पेस में कुछ करो, एक्सपेरिमेंटल वर्क करो, इंस्टॉलेशन करो। या पेंटिंग के साथ साथ कुछ नोट डाउन भी रखो जो अपनी पेंटिंग स्टाइलाइजेशन में बाद में काम में आएगा। जब भी कोई आर्टिस्ट एक सीनियरिटी जगह पहुंच जाते हैं, उनका एक डॉक्यूमेंटेशन भी रहना इम्पोर्टेंट है। तो अभी का जो काम है, या कॉलेज स्टूडेंट का जो कॉलेज में काम करते थे या कर रहे हैं, वो सब भी एक बाद में 10-20 साल बाद वो डॉक्यूमेंटेशन खुद का एक बायोग्राफी बन सकता है। तो वो संभाल के रखो, पहले क्या था, फिर चेंजेस, सब कुछ उसमें दिखाई देना चाहिए। और इसके साथ साथ यही कहना चाहता हूँ कि जूनियर को हाथ बढ़ा के उनको उठाओ, तुम सीनियर तभी बनोगे। और सीनियर को रिस्पेक्ट दे के चलो, तब तुम अपनी जगह को सही रख पाओगे। बेचना या काम करके नाम कमाना सबसे बड़ी बात वो नहीं है। मेहनत कभी ना कभी रंग लाती है। तो कमर्शियलिटी के जगह पे छोड़ के हम लोग को काम करना चाहिए। अपने कलाकार को एक जगह पे दिखाना है, प्रेजेंटेशन सही पे रहना है, और जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ मेरा एक जर्नी है और फ्यूचर में हम और कुछ नया काम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस रहना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, काम आप कुछ भी करें, कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद बाप्पा जी, आपका इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक हमारे इस मेंबरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, वो सब्सक्राइबर बटन के नीचे ज्वाइन में आके क्लिक कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए है जो आर्ट फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़िए हमसे। और थैंक यू गोविंद विश्वास जी आपको, क्योंकि सब आर्टिस्ट को आप ऑल ओवर इंडिया से बाहर से भी, आपका जो ये चैनल है, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन रखे हैं ताकि आर्टिस्ट लोग का बोलने का मौका मिले उसके लैंग्वेज से, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई अदर्स लैंग्वेज में हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गोविंद जी का ये चैनल सब आर्टिस्ट के लिए अलग सा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब के थ्रू हर आर्टिस्ट का एक छोटा सा इंटरव्यू के साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी, जानकारी मिलता है। और सब इस चैनल को लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ हम आज की बातचीत को ही रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।